ओम हं हनुमते नमः। ओम दुर्गा दिव्यै नमः। मैं दैवक अखिलेश्वर जी ज्योतिष विशेषज्ञ चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम फागुन कृष्ण चतुर्दशी को क्यों महाशिवरात्रि के रूप में माना जाता है तथा संपूर्ण विश्व में क्यों इस दिन सबसे ज्यादा जलाभिषेक किया जाता है, पुराणों में इसकी क्या महिमा बताई गई है, इस जलाभिषेक से क्या फल की प्राप्ति होती है तथा व्रत के विधान और पारणा के साथ ही यह व्रत किस तिथि को की जाएगी, इसका पारण कब होगा, इस सब के बारे में विस्तृत जानकारी देने जा रहा हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहें और इसका पूर्ण लाभ उठाएं। दर्शकों, फागुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि क्यों माना जाता है तथा इस दिन संपूर्ण विश्व में क्यों विशेष जलाभिषेक किया जाता है तथा व्रत के विधान और पारणा से पूर्व कुछ बात भगवान शिव के बारे में कर लेते हैं। शिव का नाम मन में आते ही कपूर के समान गौर वर्ण में भस्म लगाए हुए, बगाम्बर पहने हुए, सर्पों की आभूषण और जगोपवीत धारण किए हुए, माथे पर अर्धचंद्र और जटाओं में गंगा को धारण किए हुए, हाथ में डमरू और त्रिशूल लिए हुए, त्रिनेत्र और नीलकंठ वाले विशाल दिव्य शरीर का स्वतः ही ध्यान हो जाता है। दर्शकों, भगवान शिव आशुतोष हैं, अवघड़दानी हैं, भोलेनाथ हैं। इनकी पूजा सरल और सुलभ है। ये अंजलि भर जल और वन के साधारण पुष्पों से भी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, अपने भक्तों पर कृपा प्रदान करते हैं। अब मुख्य बात पर आते हैं। फागुन कृष्ण चतुर्दशी के व्रत विधान और पारण के बारे में। जिस तिथि के जो स्वामी हैं उस दिन उनकी पूजा करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं। रात्रि में इनकी व्रत करने से इसे शिवरात्रि कहते हैं। यद्यपि यह प्रत्येक कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं। इस व्रत को प्रत्येक शिव भक्त प्रति मास करते हैं। इस व्रत का में विशेष विधान यह है कि सभी व्रतों में तिथि और व्रत के पश्चात पारण किया जाता है, लेकिन चतुर्दशी तिथि में एक विशेष नियम है कि इस व्रत का पारण चतुर्दशी तिथि में ही किया जाता है। इस व्रत को सभी वर्ग के बूढ़ा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष और युवा कर सकते हैं। ईशान संहिता के अनुसार फागुन कृष्ण चतुर्दशी को अर्धरात्रि में ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए इस रात्रि को महाशिवरात्रि के रूप में माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस दिन भूत, प्रेत, राक्षस, सिद्धियां और स्वयं भगवान शिव भ्रमण करते हैं। इससे सभी पापों का नाश हो जाता है। इस दिन किए गए व्रत, उपवास और जलाभिषेक से मनुष्य कभी भी अपनी माँ का दूध नहीं पीता है, अर्थात वह आवागमन से मुक्त हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं लयकर्ता महेश की पूजा की। इन्हें चंद्रशेखर, मृत्युंजय और अर्धनारीश्वर के रूप में भी पूजा जाता है, किंतु लिंगाकृति रूप में इनकी पूजा सबसे श्रेष्ठ होती है। लिंग के आधार को जल लहरी कहते हैं। यह आद्य शक्ति का प्रतीक है। इस दिन लिंग की उत्पत्ति हुई, इसलिए इस दिन का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए जलाभिषेक से
भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों पर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं, जिससे उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय मां विंध्यवासिनी।